हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए आपका जो पार्ट 3 है उसमें का आप लोगों की जो मराठी की कविता है, तो उस कविता का नाम है आगगाड़ी। आगगाड़ी का मतलब क्या होता है? रेलगाड़ी देखा ना, इंजन गाड़ी, इंजन वाली जो गाड़ी होती है, ये जो है ना, ये इंजन वाली गाड़ी, इसे कहते हैं आगगाड़ी। तो अब ये आगगाड़ी जो कविता है, इसमें हम लोगों को इन लोगों ने क्या बताया है आगगाड़ी के बारे में। तो चलो भाई सुनते हैं हम लोग, और पढ़ते भी है और सीखते भी है। ऐका व म्हणा। ऐका मीन्स लिसन, म्हणा मीन्स स्पीक। झुकझुक गाड़ी घरांची माळ। अभी ये जो झुकझुक गाड़ी है ना, इसको घरांची माळ क्यों बोला है? माळ मीन्स क्या? माळ मीन्स माला, जो हार पहनते हैं, गले में हार बीर पहनते हैं, उसे कहते हैं माला, और मराठी में उसे कहते हैं माळ। तो माळ यानी घरांची माळ क्यों बोला? क्योंकि हर एक डब्बा एक घर के जैसा होता है और जुड़ा हुआ रहता है। 1 2 3 4 5 6, फिर और पीछे भी बहुत सारे डब्बे होंगे, है ना, इसके लिए उसे कहा है घरांची माळ। ओके, तर झुकझुक गाड़ी घरांची माळ, चालती फिरती अजब चाळ। चाळ यानी जो चौल होते हैं, चौल की जो घरें होती है ना, ऐसे ही एक दूसरे से लगी हुई रहती है चौल की घरें। तो इसके लिए इसे क्या कहा है? चालती फिरती यानी चलती फिरती अजब चाळ, यानी चलने फिरने वाली ये अजीब सी एक क्या है? चौल है। हाँ, चौल यानी जहाँ ऐसे लाइन से घर होते हैं, ओके, उसे चौल कहते हैं। धावत जाते गावो गाँव। अभी जब आगगाड़ी चलती है तो वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव, हर गांव का एक स्टेशन लगता है ना, तो एक एक गांव, हर गांव में वो दौड़ के हुए जाती है। धावत जाते मीन्स दौड़ कर जाती है। ओके, गावो गांव, गावो गांव मीन्स एक गांव से दूसरे गांव। हुंदड़त फिरते गावन गांव, यानी भटकते रहती है एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे हुंदड़त फिरते यानी भटकते रहना एक गांव से दूसरे गांव, ऐसे। ठीक है, अभी कभी भी तुम लोग घर के बाहर रहते तो मराठी में बोलती है मम्मी, नुसता बाहेर हुंदरत असतो हा, 1 मिनिट घरी बसत नाही, ऐसे करके मम्मी चिल्लाती है। पाऊस वाऱ्याची नसे भीती। चाहे जितनी भी तेज बारिश हो, कितनी भी तेज हवाएं बहे, गाड़ी रुकती क्या? नहीं रुकती, वो चलते रहते, उसे उसकी भीति, नसे भीति मीन्स उसे उसका डर नहीं है। वाटेत वादळ असो किती। वादळ मीन्स स्टॉर्म, स्टॉर्म म्हणतो ना आपण, एकदम जोराचा वारा येतो त्याला म्हणतात स्टॉर्म। ओके, तर कितीही वादळ आलं तरी ती थांबते का? नाही थांबत। घाबरते का ती? नाही घाबरत। अरे, तो वो डरती नहीं है। ओके, पाऊस वाऱ्याची नसे भीती, वाटेत वादळ असो किती। चाहे कितने भी बादल आए, बारिश आए, हवाएं तेज चले, वो रुकती नहीं है। तिला न अडवी नदी पहाड़। ना उसे, अडवी का मतलब होता है रोकना, रोकना। तिला न अडवी नदी पहाड़, उसे ना नदी रोक सकती है ना पहाड़ रोक सकते हैं। टाटा म्हणते झाड़न झाड़। हर एक पेड़ जो होते हैं ना, उसको क्या बोलते थे? बाय बोलते थे, क्योंकि गाड़ी चलती रहती है, पेड़ पीछे पीछे जाते रहते हैं, क्या नहीं? तर टाटा म्हणते मीन्स बाय बाय, ऐसे हर एक पेड़ जो है गाड़ी को बाय बाय करता है। टाटा म्हणते झाड़न झाड़, झाड़ मीन्स ट्रीज। ओके, ट्रीज। छंद म्हणा की उद्योग खरा। छंद मीन्स हॉबी, या आप इसे हॉबी कहिए या फिर उद्योग यानी बिजनेस, उसका काम कहिए। सर्वांना पोचवी घरा घरा। हर किसी को अपने घर तक वो पहुंचाती है ना। अगर हम लोग कहीं जाते हैं गांव में, अभी तो शहरों में तो जगह जगह ट्रेन से ही सफ़र करते हैं ना लोग, और आगगाड़ी जो होती है वो एक गांव से दूसरे गांव जाती है। ठीक है, तो वो क्या करती है? हर एक को उनके उनके घर तक पहुंचाने का काम करती है, क्या नहीं? या आप लोग समझो कि ये उसकी हॉबी है, छंद यानी हॉबी है उसकी, या फिर वो उसका बिजनेस है, उसका वो काम है, हर किसी को घर तक पहुंचाने का ये उसका काम है। ओके, तो इस तरह से शंकर विटनकर इन्होंने लिखी हुई यह जो कविता है, यह कविता हो गई है पूरी। अभी मैंने देखा है ना, बच्चों को जब टीचर बोलती है कविता पढ़ के दिखाओ, कविता बोल कर दिखाओ, तो बच्चों को बोलने नहीं आता है। तो वो कैसे तुम लोग पढ़ोगे और बोलोगे, वो भी मैं अभी आपको बताने वाली
हूँ। ओके, एक्सप्लेनेशन तो मैंने सुना दिया आप लोग को, अभी कविता पूरी पता चल गई, तो अभी कैसे बोलोगे ये भी समझ लो, ठीक है। 19वी कविता आगगाडी। ऐकावं म्हणा, झुकझुक गाडी घरांची माळ, चालती फिरती अजब चाळ, धावत जाते गावोगाव, हुंदडत फिरते गावनगाव, पाऊस वाऱ्याची नसे भीती, वाटेत वादळ असो किती, तिला न अडवी नदी पहाड, टाटा म्हणते झाडन झाड, छंद म्हणा की उद्योग खरा, सर्वांना पोचवी घरा घरा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को यह कविता बोलनी आनी चाहिए, और कविता हमेशा बाय हार्ट कर लेने का, क्योंकि ओरल एग्जाम में तुम लोगों को जब टीचर बोलती है कविता बोल के दिखाओ तो बोलने आनी चाहिए। और बोलना है तो कैसे, अभी जैसे मैंने बोलकर बताया, और विथ एक्टिंग आपको बोलकर बतानी चाहिए, तो ही आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो देखो भाई, इस तरह से ये जो है हमारी कविता आगगाडी हो गई है पूरी। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो भी हम लोग अभी फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलो भाई कर लेते हैं। अभी प्रश्न पहिला उत्तरे, आगगाडीला घरांची माळ का म्हटले आहे। अभी आगगाडी को घरों की माला क्यों कहा है, तो इसका आंसर देखो आप लोग ऐसे लिखोगे, आगगाडीला घरांची माळ का म्हटले आहे, तो आधा जवाब तो क्वेश्चन में ही होता है। ठीक है, तो आगगाडीचे डबे एकमेकांना माळेसारखे जोडलेले आहेत, वो एक दूसरे से माला जैसे बनाते हैं जोड़कर, उसी तरह से आगगाडी के डबों को भी जोड़कर बनाया है, इसके लिए म्हणून आगगाडीला घरांची माळ म्हटले आहे। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, आगगाडी कोठे जाते, आगगाडी गावोगाव जाते। उसके बाद है 3, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बच्चा नहीं लिखा है, मैंने आपको लिख कर दिया है, आगगाडी कशाला भीत नाही। तो देखो आधा जवाब क्वेश्चन में ही होता है, आगगाडी कशाला भीत नाही में आगगाडी कशाला की जगह पर हम लिखेंगे पाऊस वारा व वादळाला भीत नाही, ये है वादळाला। ये देखो अभी ये तुम लोग को समझ में आवे इसके लिए मैं लिख कर दे रही हूँ, वादळाला, वादळाला मीन्स तूफान आता है ना, उसे भी वह नहीं डरती है। ठीक है, ये ऐसे लिखना आप लोग। 3, आगगाडी कोण अडवू शकत नाही, आगगाडीला। क्वेश्चन क्या है, आगगाडीला कोण अडवू शकत नाही, तो आंसर कविता में ही होता है। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे के ऐसे लिखते हैं, तिला न अडवी नदी पहाड़, तो ये अगर आप भी ऐसा लिखते हैं तो ये बहुत ही गलत है, आपको क्वेश्चन को कंसिडर करके आंसर लिखना है। ठीक है, तर आता आगगाडीला कोण अडवू शकत नाही, ला खाऊन टाकलंस तू, आगगाडीला कोण अडवू शकत नाही, आगगाडीला नदी पहाड़, आधा आंसर क्वेश्चन में ही होता है, आगगाडीला कोण की जगह पे नदी पहाड़, अडवू शकत नाही। ठीक है, ऐसे आंसर लिखना है, नाहीच्या ठिकाणी निही लिहिलं आहे, नाही, आणि एवढं गिचमिट गिचमिट नाही लिहायचं, सुटसुटीत लिहायचं, नाही। ओके, और एक एक लाइन छोड़ के लिखने का कभी भी क्वेश्चन एंड आंसर्स। आगगाडीला टाटा करणारे कोण, आगगाडीला झाड़न झाड़, टाटा म्हणते लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर झाड़न झाड़ याद नहीं हो रहा है तो झाड़े लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तर आगगाडीला झाडे टाटा करतात या झाड़न झाड़ टाटा करतात। सर्वांना घरी कोण पोहोचवते, अभी आपके जैसा ही एक स्टूडेंट है, ओके, उसके बुक में से मैं आप लोग को आंसर्स बता रही हूँ। सर्वांना घरी कोण पोहोचवते, सर्वांना घरी आगगाडी पोहोचवते। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ। ओके, अभी यहाँ पर प्रश्न दूसरा, तुम्ही पाहिलेल्या आगगाडीचे चित्र काढा व रंगवा। आपको एक आगगाडी का ड्राइंग निकालकर उसे कलर करने के लिए इन्होंने कहा है। प्रश्न तीसरा, आगगाडी प्रवासाचा तुमचा अनुभव सांगा। अभी कभी ना कभी तुम लोग आगगाडी में बैठे ही होंगे, तो तुम लोग को क्या एक्सपीरियंस आया है, तो तुम लोगों को वो एक्सप्लेन करना है। ओके, लिखने के लिए नहीं कहा है, बताने के लिए कहा है। प्रश्न 14, वेगवेगळ्या वाहनांसंबंधी कविता गोळा करा, संग्रह करा। अभी इसी तरह से जैसे कि अभी आगगाडी के ऊपर यह कविता थी, तो ऐसी ही कविता विमान के ऊपर होगी, ऐसी ही कविता झाड़ के ऊपर होगी,
ऐसी ही कविता मोटर के ऊपर होगी। तो ऐसे जो कविताएं हैं उसको तुम लोग कलेक्ट करो, गूगल में से ढूंढ कर निकालो, ऐसे उन्होंने बोला है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हमारी कविता हो गई है कंप्लीट विथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, तो अभी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना। मेरे चैनल पर आने के बाद आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, अगर मेरे इंस्ट्रक्शंस आप लोग फॉलो करोगे तो। ओके, तो अभी ये जो एक क्वेश्चन एंड आंसर्स है आप लोग को 5 टाइम लिख कर निकालना है, ताकि वो आपको वर्डिंग्स कैसे करनी है, लिखना कैसे है, और एक एक अक्षर दिमाग में फिक्स बैठना चाहिए। ठीक है, तो चलो देन, इस तरह से हमारी कविता हो गई है पूरी। नए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिएगा, और फ्री है मेरा चैनल तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ओके, करेंगे ना आप लोग इतना मेरे लिए? ओके, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है। और लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, किया क्या नहीं? हाँ, गुड, वेरी गुड। तो जो लाइक करेगा ना वो जरूर टॉपर बनेगा, ध्यान में रखना। तो इसके लिए विदाउट फेल मेरे वीडियोस को लाइक करते रहना। ओके, और चलो देन, मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। हम लोग सीखेंगे अगला जो है मुलांनी काढलेली चित्रे। ओके, तो बी रेडी फॉर दैट। सी यू देन, बाय बाय।